कल हमने अलग अलग सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के बारे में बात की थी। आज हम इंडिविजुअल सीरीज़ के रिगार्डिंगली कुछ न्यूमेरिकल के आस्पेक्ट समझेंगे कि कैसे उसकी पहचान की जाए। तो वो कल देखा था, आज कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे। कल भी मैंने बताया था कि अगर एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट है, चाहे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, उसके लिए फार्मूलाज जो हैं तीनों मेथड्स के हमें करने हैं, चाहे वो डायरेक्ट है, चाहे शॉर्टकट है या स्टेप डिवीजन है। लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है न्यूमेरिकल की, कि अगर एग्ज़ाम में आता है कि फाइंड आउट मीन फॉर फॉलोइंग फिगर्स, तो इसमें आपको मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मेथड लगाना है पर्टिकुलरली। अगर मेंशन किया हो कि सॉल्व विद डायरेक्ट मेथड, तो आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। शॉर्टकट बोला हो तो शॉर्टकट निकालना है। स्टेप डिवीजन है तो स्टेप डिवीजन निकालना है। तो छोटी सी मैंने एग्जांपल ली हुई है कि मान लो कि आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5। क्लास इंटरवल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। टू क्लास इंटरवल आपके पास दिए हुए हैं 2 4 6 8 10। तो सबसे पहले अगर मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्ट मेथड के लिए, तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि हमें फार्मूला आना ज़रूरी है। अब इसके लिए फार्मूला ये एक्स का बार दिया हुआ है, जिसे हम मीन कहते हैं। मैंने पहले बोला इसे हमने स्टैटिस्टिक्स में लेना है, तो इसको सिग्मा नहीं बोलेंगे, समेशन बोलेंगे। और एक्स जो सीरीज़ है, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, टोटल ऑफ एक्स सीरीज़ लेना है। और एन का मैंने कल ही बताया था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करनी है। मान लो ये सीरियल नंबर मैंने यहाँ ऐसे लिख लिया है, देन क्लास इंटरवल को डिनोट कर लिया है एक्स, क्योंकि वो एक्स से ही डिनोट होती है। कई बुक्स में अलग अलग तरीके से किया होगा, तो पर्टिकुलरली आप इससे सोल्व कर सकते हो। देन न्यूमेरिकल फिगर्स लिख ली हैं 2 4 6 8 और 10। अब मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंगली चलूँगा। सबसे पहले मेरे को टोटल चाहिए, वो भी एक्स सीरीज़ का। तो सिंपल सा फंडा है कि जो आपके पास एक्स सीरीज़ है 2 4 6 8 और 10, इन सब का आप क्या करो, एक सम कर लो। सम करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 30। देन मान लो आपके पास सीरियल नंबर गिवन है, नहीं गिवन है, तो भी आप काउंट कर सकते हो एन के लिए 1 2 3 4 और 5। मैंने एक एग्जांपल दी है, जैसे टोटल एक्स का दिया हो 417 और जो सीरियल नंबर आपके 10 बनते हो तो उसको डिवाइड करके ऐसा कुछ निकलेगा। तो इसमें भी आपको देखो, समेशन एक्स की जगह हमने समेशन एक्स की वैल्यू फिल कर ली है। देन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन भी है, अगर काउंट करना चाहते हो तो आप काउंट भी कर सकते हो 2 4 6 8 और 10। तो टोटल 5 बनती है वैल्यूज़। ये 30 डिवाइड बाई 6 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा वो 6 है। इसी से रिलेटेड अगर हम अगला देखते हैं शॉर्टकट मेथड, तो सेम न्यूमेरिकल पे ही सोल्व किया है मैंने। इसके लिए फार्मूला जो आपके पास है, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। और यहाँ पे ए के लिए हम अजम्पशन लेते हैं कि कोई ना कोई वैल्यू मान के चलेंगे। डी एक्स सोल्व करने के लिए जो एक्स सीरीज गिवन हुई होगी आपके पास, जिसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं, उसमें से ए को माइनस कर देना है। इसमें ट्रिक क्या है, सिंपल सी है। हर एक बुक अपने अपने हिसाब से बताती है। कई बार टीचर्स कहता है कि सेंटर से वैल्यू पिक कर लो। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ईजिली कैलकुलेट हो जाएं, नेगेटिव वैल्यू का कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि ऑलवेज आप जो यूज़ करना है, स्मॉल वैल्यूज़ ही यूज़ करनी है कैलकुलेशन के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक्स सीरीज़ में काउंट करना है आपको, डी एक्स फाइंड आउट करना है, उसमें एक्स माइनस ए चाहिए। तो ए फॉर अजम्पशन, तो सबसे मिनिमम वैल्यू है ही 2, जो मैं कंसिडर कर लूँगा अजम्पशंस के लिए। तो ए की वैल्यू किसके बराबर फिल कर लिए, 2 के। अब सीरीज़ को रख लो, 2 से 2 गया 0, 4 से 2 गया देन 2, ऐसे ही 6 से 2 गया 4, 8 से 2 गया 6, 10 से 2 गया 8। तो अब ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ भी देखोगे जो मैंने फाइंड आउट की है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, तो नेगेटिव का तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा कि सारी की सारी वैल्यू जो है आपके पास पॉजिटिव आ जाएंगी। तो इसका अगर आप सम टोटल करोगे वो आपके पास 20 आ जाएगा। 2 4 6 और 8 को प्लस करोगे देन 20 आ जाएगा। तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो समेशन किस चीज़ का चाहिए, डी एक्स का चाहिए, टोटल ऑफ डी एक्स। तो डी एक्स का टोटल निकाल के हमारे पास 20 आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए फॉर अजम्पशन हमने क्या माना था, 2 माना था, 2 लिख दिया, प्लस आपके पास समेशन डी एक्स कितना है, 20 है,
20 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही है, चाहे कैलकुलेट कर लो 1 2 3 4 और 5, या ऐसे कैलकुलेट करनी है तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, देख लो कितनी है, 5 है, डिवाइड कर देना। तो कई बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं कि क्लासेस में क्या सीखा होता है छोटी में कि एलसीएम सॉल्व करोगे फिर आप उसको सॉल्व करोगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल दोनों की फॉर्मेट में डिवीज़न दो, जो वैल्यू आती है उसको, जो वैल्यू अजम्पशन वाली है उससे प्लस कर दो, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप चाहे ये मेथड लगा लो, ये लगा लो, या लास्ट वाला जो आपका स्टेप डिवीजन है वो लगा लो, ओवरऑल आंसर जो है आपके पास वो 6 ही रहेगा। तो स्टेप डिवीजन के लिए देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मीन किसके बराबर है, ए। ऑलमोस्ट फार्मूला आपको देखने में सिमिलर ही लगेगा, लेकिन डी की जगह जो है डी डैश एक्स दे देंगे, थोड़ा अलग डिनोशन देंगे कि पता चले कि सी और आई के लिए ये डिनोशन यूज़ की गई है। तो सी का मतलब भी मैंने कल ही बताया था कि कॉमन फैक्टर है, और आई का मतलब भी, कई बुक सी लेती हैं, कई आई लेती है, कोई एम लेता है, तो हम सी ही मान के चलेंगे, वो ईजी रहता है माइंड में सेटअप करने के लिए। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दी है कि सीरियल नंबर लिखा ही नहीं, ताकि आपको इजी समझ आए कि सीरियल नंबर की भाई ज़रूरत नहीं है इधर। तो हमने अगर कैलकुलेशन वर्कआउट देखो तो फार्मूला सेम है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा चेंजेस है, जो चेंजेस है वो क्या है वो बाद में देखते हैं। ए मानना है तो हमने ए मान लिया भाई 2, मैंने पहले बोला है मिनिमम वैल्यू मान लो। देन उसको फिर एक्स सीरीज से माइनस करना है, 2 से 2 गया 0, देन 4 से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 6 से 2 गया देन 4 आ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू सेम रह गई, जो यहाँ तक आप देखोगे तो सेम रह गया। अब हमारा जो मेन है चेंजेस वो डी डैश एक्स है, जिसमें आपने कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, मान लो कि पूरी सीरीज किसी कॉमन टेबल पे डिवाइड हो रही है, मान लो ये 2 होता 4 होता, यही होती सीरीज, तो हमारा पूरा 2 के टेबल पे जाता है, तो कॉमन फैक्टर हम 2 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी है नहीं कॉमन वैल्यू, क्यों, क्योंकि 0 तो किसी टेबल से डिवाइड ही नहीं होगा। तो अंडरस्टूड है, अगर 0 आ गया तो आपने क्या है, कॉमन फैक्टर जो है 1 ले लेना है, सेम वैल्यू उतार देनी है। तो सेम वैल्यू का अगर टोटल लगाओगे, सबका सम अप करोगे तो भी 20 रहेगा। देन उसको वैल्यू को फिल करेंगे, ए क्या था आपके पास 2, देन समेशन डी डैश एक्स कितना है 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद आपके पास जो कॉमन फैक्टर था मैंने पहले बताया था, जिसे हम आई भी कहते हैं, तो देखो आप किससे डिवाइड हो रहा है, वो 1 से हो रहा है, तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। कैलकुलेशन में वही, पहले डिवाइड कर लें, जो वैल्यू आई है उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद 2 और 4 को प्लस कर दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो चाहे एग्जाम में ये मेथड हो, डायरेक्ट हो, शॉर्टकट हो, स्टेप डिवीजन, आंसर विल रिमेन्स ऑलवेज सेम, 6 6 6 6 ही रहेगा। लेकिन अब एग्जामिनर यहाँ पे आपको लिखा नहीं है कौन सा लगाना है, तो आपको जो इजी लगता है वो लगा लो। लेकिन अगर एग्जामिनर यहाँ पे कह देता है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, तो आपको वही टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी जो गिवन है। थैंक्स।